बुद्ध के जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। भगवान बुद्ध ने हमें यह बताया कि जो शक्ति हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, वह आत्मज्ञान, अहिंसा और सच्चे आंतरिक संतुलन में है। भगवान बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे। उनका जीवन बाहरी भव्यता से भरपूर था, लेकिन उन्होंने आत्मज्ञान की तलाश में महल और रिस्टोर भैवर को छोड़ दिया। यह एक गहरी सोच का परिणाम था कि बाहरी संसार की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की शक्ति। सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वह एक ऐसे महल में पले बढ़े थे जहां उन्हें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। सुंदर महल, रईस जिंदगी और हर प्रकार की भव्यता। हालांकि सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक असंतोष था, एक सवाल था जो उन्हें शांति नहीं लेने देता था। यह जीवन क्या है और हम क्यों जीते हैं? एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर की दुनिया देखी और वहां वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्तियों को देखा। यह दृश्य उनके लिए एक बड़ा आघात था। यह पहली बार था जब उन्होंने जीवन की सच्चाई को महसूस किया कि एक दिन वह भी बूढ़े होंगे, बीमार होंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसने उनके मन में जीवन के उद्देश्य और उसके दुखों के बारे में सवाल उठाए। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अगर वह सच में जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो उन्हें अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलना होगा। यह बाहरी दुनिया में ताकत और प्रभाव पाने का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सत्य की खोज का समय था। इसी सोच के साथ सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ दिया और सन्यासियों की तरह जंगल की ओर रुख किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था उनके जीवन का। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह न केवल बाहरी सुखों का त्याग करेंगे, बल्कि आत्मा के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना करेंगे। सिद्धार्थ का यह कदम यह दर्शाता है कि बाहरी शक्ति और भव्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति और संतुलन है। सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने सभी प्रकार की साधनाओं का पालन किया, लेकिन फिर भी उन्हें वह शांति और समझ नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली और कड़े तप और साधनाओं को अपनाया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि केवल शारीरिक कष्टों और भोगों के त्याग से आत्मज्ञान नहीं मिलता। तब उन्होंने एक नई दिशा अपनाई, ध्यान और मानसिक शांति का मार्ग। यह ध्यान का अभ्यास करते हुए एक दिन उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी आत्मा की गहरी समझ प्राप्त की। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और वह गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि वास्तविक शक्ति हमारे भीतर ही है। जब हम अपने मन और आत्मा को जानने लगते हैं, तो हमें दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति स्रोत मिल जाता है, शांति, समझ और करुणा। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड मार्ग के सिद्धांत दिए, जो जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनका संदेश सरल था, दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं, और उन पर काबू पाकर हम शांति और मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि करुणा और अहिंसा की शक्ति सबसे बड़ी है। दूसरों के प्रति दया और समझ रखने से हम केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। भगवान बुद्ध की यात्रा यह सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति अपने भीतर के सत्य को जानने और उस पर चलने में है। बाहरी दुनिया की दौलत और भव्यता कभी भी हमें स्थायी शांति नहीं दे सकती। जब हम अपने भीतर की शक्ति, ज्ञान और करुणा को पहचानते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध का जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची शक्ति आत्मज्ञान, अहिंसा और करुणा में है। जो शक्ति हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, वह हमारी आत्मा की गहरी समझ और संसार के प्रति करुणा में निहित है। बुद्ध का पहला संदेश था, स्वयं को जानो। आत्मज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में स्थिरता और शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम अपने भीतर की क्षमता को समझते हैं, तब हमें बाहरी शक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। बुद्ध ने यह समझाया कि संसार में दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम इन इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तब हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ के नाम से हुआ था, ने अपने जीवन की शुरुआत भव्यता और ऐश्वर्य में की थी। वह एक राजा के पुत्र थे और उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं होती। एक दिन जब सिद्धार्थ ने अपने महल से बाहर देखा,
तो उन्होंने वृद्ध, हिमस और मृत लोगों को देखा। यह दृश्य उनके लिए एक चौंकाने वाला अनुभव था। उन्होंने महसूस किया कि चाहे हम कितनी भी भव्यता में जीते हों, एक दिन हम सभी को बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना करना होगा। यह घटना सिद्धार्थ के भीतर गहरे सवालों का कारण बनी और उन्होंने बाहरी दुनिया के सुखों को छोड़कर आत्मज्ञान की तलाश शुरू की। उन्होंने यह समझा कि अगर उन्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानना है तो उन्हें बाहरी दुनिया से बाहर निकलकर अपने भीतर की शक्ति और सत्य को जानना होगा। यही वह समय था जब उन्होंने परिवार और महल को छोड़ दिया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने जंगल में तपस्या की, ध्यान लगाया और गहरे आत्मविश्लेषण के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के संसार को जान सकता है और यही असली शक्ति है। सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या और साधना की, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद वह संतुष्ट नहीं हुए। वह अंततः एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने बैठे। घंटों और दिनों के गहरे ध्यान के बाद उन्होंने सत्य का अनुभव किया। उन्हें यह समझ में आया, संसार में सभी दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। हमारी निरंतर चाहतें और इच्छाएं ही हमें दुख देती हैं। जब हम इन इच्छाओं से ऊपर उठते हैं तो हम आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे इस ज्ञान को प्राप्त किया और वह गौतम बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। वह अब समझ चुके थे कि बाहरी दुनिया में शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान और मानसिक शांति प्राप्त करना। बुद्ध ने यह सिखाया कि वो 4 आर्य सत्य, जीवन के दुखों को समझने का और उनसे मुक्ति पाने का रास्ता है। ये सत्य है। 8 दुख है। जीवन में दुख है, यह वास्तविकता है। चाहे हम कितनी भी खुशियां प्राप्त कर लें, एक न एक दिन दुख का सामना करना पड़ता है। 2 तम ज्ञान दुख का कारण है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। हम जो चाहते हैं वही हमें दुखी करता है। 3 दुख का नाश संभव है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तब हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग है। इस मुक्ति का मार्ग है 8 फोल्ड पाथ, एक ऐसा रास्ता जो हमें मानसिक संतुलन, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। 8 फोल्ड पाथ में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वचन, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। यह मार्ग व्यक्ति को आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है, जिससे जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। आत्मज्ञान की शक्ति में न केवल व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि वह अपनी जीवन की दिशा को भी बदल सकता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि यदि हम अपने भीतर के संसार को जानें, तो हम बाहरी संसार से जुड़े किसी भी दुख या कष्ट से प्रभावित नहीं होंगे। आत्मज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे भीतर की गहरी सत्यता को पहचानने में मदद करती है। जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह शक्ति केवल हमारी बाहरी दुनिया में बदलाव नहीं लाती, बल्कि हमारे भीतर के संसार को भी संवारती है। बुद्ध के अनुसार हमारे भीतर की शक्ति ही हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। आत्मज्ञान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। जब हम अपने भीतर के ज्ञान और शक्ति को पहचानते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को एक नए तरीके से देख सकते हैं, बिना किसी भय या संदेह के। आत्मज्ञान की शक्ति का अनुभव करना किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। यह न केवल हमारे जीवन की दिशा को बदलता है, बल्कि यह हमें सही निर्णय लेने, अपने कर्तव्यों को समझने और हर स्थिति में शांति बनाए रखने की क्षमता भी प्रदान करता है। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति बाहरी भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सत्यता और आत्मज्ञान में निहित है। जब हम अपने भीतर की क्षमता को पहचानते हैं और अपने इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तब हम अपने जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन पा सकते हैं। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, स्वयं को जानो, क्योंकि जब हम अपने आप को जानते हैं
तो हम जीवन के सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और सच्ची शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें बताया कि असली शक्ति नफरत या क्रोध में नहीं और सब इससे बल्कि करुणा और दया में है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, हम आत्मशक्ति को जागृत करते हैं। यहां तक कि शत्रु के प्रति भी दया रखना हमारी शक्ति को बढ़ाता है। यह एक ऐसा गुण है जिसे हम अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। जब हम दूसरों का भला चाहते हैं तो हम अपनी शक्तियों को साझा करते हैं। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उनके लिए किसी भी तरह से मदद की भावना रखना। यह एक गहरी भावना है जो न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी शक्ति का स्रोत बनती है। गौतम बुद्ध ने करुणा को जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना। उनका मानना था कि करुणा से न केवल हम दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि आत्मिक विकास और शांति की ओर भी कदम बढ़ाते हैं। गौतम बुद्ध और करुणा। गौतम बुद्ध ने करुणा की शक्ति को अपनी शिक्षाओं में प्रमुख स्थान दिया। उनका जीवन करुणा और दया का प्रतीक था। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि हमें केवल अपने मित्रों या परिवार के प्रति दयालु रहना चाहिए, बल्कि उन्होंने यह भी सिखाया कि शत्रु के प्रति भी करुणा और दया रखनी चाहिए। यह कहानी एक बार की है जब गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां के एक व्यक्ति ने उन्हें गालियां दी और अपशब्द कहे। बुद्ध मुस्कुराए और शांतिपूर्वक बोले, यदि तुम मुझे गालियां दो और मैं उन्हें स्वीकार कर लूं तो वे तुम्हारी गालियां रहेंगी, लेकिन अगर मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे पास वापस चली जाएंगी। यह दृष्टिकोण करुणा और माफी की शक्ति को दर्शाता है। बुद्ध ने यह दिखाया कि जब हम नफरत या क्रोध का उत्तर करुणा से देते हैं तो न केवल सामने वाले को बदलते हैं बल्कि स्वयं भी आत्मिक शांति और शक्ति प्राप्त करते हैं। करुणा और आत्मशक्ति। करुणा का अभ्यास हमें मानसिक और आत्मिक शक्ति देता है। जब हम दूसरों के प्रति संवेदनशील और दयालु होते हैं, तो हम अपने भीतर की गहरी शक्ति को जागृत करते हैं। यह शक्ति न केवल हमारे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करती है बल्कि हमें दूसरों की मदद करने और उनके दुखों को समझने की ताकत भी देती है। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी व्यक्ति को दुखी देख रहे होते हैं तो एक छोटे से दयालु शब्द या क्रिया भी उसकी दुनिया को बदल सकती है। यही करुणा की शक्ति है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हम उस करुणा से स्वयं भी बलवान होते हैं। करुणा के माध्यम से शत्रु को भी मित्र बनाना। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में इस विचार को अपने अनुयायियों के बीच फैलाया कि करुणा के माध्यम से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति जो हमें गालियां दे रहा है, यदि हम उसे माफ कर दें और उसके प्रति करुणा दिखाएं, तो वह व्यक्ति न केवल शांति को महसूस करेगा बल्कि हमारी अच्छाई से प्रभावित होकर वह स्वयं भी अपनी स्थिति को समझेगा। करुणा की शक्ति से समाज में बदलाव। जब हम समाज में करुणा का प्रसार करते हैं तो यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाता है बल्कि समाज में भी सामूहिक शांति का निर्माण करता है। समाज में हिंसा, नफरत और युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका करुणा और समझ है। जब हम दूसरों के दुखों को समझते हैं और उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। करुणा का अभ्यास। करुणा केवल एक भावना नहीं बल्कि एक अभ्यास है। इसे अपने जीवन में लाने के लिए हम रोजाना छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। 1. सहानुभूति से सुनना। किसी व्यक्ति के दुख को समझने के लिए हमें उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। 2. मदद करना। दूसरों की मदद करना, चाहे वह छोटे काम हो या बड़े, करुणा का एक रूप है। 3. माफ करना। गुस्से और नाराजगी को छोड़ देना और दूसरों को माफ करना भी करुणा का हिस्सा है। 4. सकारात्मक सोच। हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, जिससे हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की मानसिक स्थिति को भी बेहतर कर सकते हैं। करुणा की शक्ति जीवन को बदलने की ताकत रखती है। जब हम दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखते हैं तो न केवल हम उन्हें मदद पहुंचाते हैं बल्कि हम अपने जीवन में भी शांति और संतुलन महसूस करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से हमें यह समझ में आता है कि करुणा का अभ्यास न केवल हमें मानसिक और आत्मिक रूप से बलवान बनाता है
बल्कि यह समाज में सामूहिक शांति और सहयोग का आधार भी बनता है। करुणा का अभ्यास करो और तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। यही सच्ची शक्ति है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि दुनिया की चीजों से जुड़ाव व्यक्ति को कमजोर बनाता है। यह व्यर्थ की इच्छाएं और संलग्नताएं उन्हें हमारी आंतरिक शक्ति को छीन लेती हैं। वैराग्य का मतलब है किसी भी बाहरी चीज से अपनी खुशी और संतुलन को जोड़ना। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम बाहरी वस्तुओं से मुक्त हो जाते हैं तब हम आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध ने जीवन के दुखों और संतुलन की तलाश में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया, वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है सभी बाहरी इच्छाओं और संलग्नताओं से मुक्त होना। बुद्ध ने यह समझाया कि जब हम अपनी खुशी और संतुलन को भौतिक वस्तुओं या बाहरी संसार से जोड़ते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को खो देते हैं। यह चीजों से जुड़ाव हमें दुख, और असंतोष की ओर ले जाता है। हम जो भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ते हैं वह हमें बांधता है। यह जुड़ाव हमें हमेशा उनके बारे में सोचने, उनकी चिंता करने और उनके बिना असंतुलित महसूस करने पर मजबूर करता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि जब हम इन चीजों से अपना मन हटा लेते हैं तब हम आंतरिक शांति और शक्ति को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध का जीवन ही वैराग्य का सर्वोत्तम उदाहरण था। वह राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में बड़े ऐश्वर्य में पले बढ़े थे। उनके पास सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में जंगलों की ओर रुख किया। उन्होंने यह समझा कि बाहरी वस्तुएं, चाहे वह धन, नाम या परिवार हो, कभी भी आंतरिक शांति नहीं दे सकती। वे केवल क्षणिक सुख देती हैं और दुखों के कारण बनती हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि यदि हम अपने भीतर से सुख और शांति की खोज करें तो बाहरी संसार की अस्थायी चीजों से हमारा जुड़ाव कम हो जाएगा। यही वास्तविक वैराग्य है, किसी भी बाहरी चीज से अपने आंतरिक संतुलन को न जोड़ना। वैराग्य का अभ्यास करने से हमें अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। जब हम बाहरी चीजों से मुक्त होते हैं तो हम अपने भीतर के शांत और स्थिर केंद्र को महसूस कर सकते हैं। यह वैराग्य केवल वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आंतरिक संसार को बाहरी संसार से ऊपर रखना चाहिए। जब हम वैराग्य का अभ्यास करते हैं तो हम अधिक संतुष्ट, शांत और स्थिर महसूस करते हैं। हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है और हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। यह हमें जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि बाहरी चीजों से मुक्ति ही आंतरिक शक्ति का मार्ग है। वैराग्य हमें सिखाता है कि जब हम अपनी खुशी और संतुलन को बाहरी दुनिया से अलग करते हैं तब हम अपनी सच्ची शक्ति को महसूस करते हैं। वैराग्य की शक्ति का अभ्यास करने से हम जीवन में स्थिरता, शांति और सच्ची खुशी पा सकते हैं। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बाहरी प्रभावों से खुद को अलग रखते हैं तो हम वास्तविक शांति और शक्ति की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने जो 8 फोल्ड पाथ, 8 अंग मार्ग का उपदेश दिया, उसमें सही कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। सही कर्म यानी ऐसे कार्य जो किसी को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि समाज और आत्मा की भलाई के लिए हों। यही असली शक्ति का कारण बनते हैं। यहाँ बुद्ध ने सिखाया कि अपने कार्यों का परिणाम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वे हमें मानसिक शांति और शक्ति देते हैं। बुद्ध का 8 फोल्ड पाथ, 8 अंग मार्ग जीवन को सही दिशा में चलाने का एक अद्भुत रास्ता है। इस मार्ग में हर अंग का एक महत्वपूर्ण स्थान है और सही कर्म उसमें से एक प्रमुख अंग है। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर होता है, बल्कि वे समाज और पूरे संसार पर भी असर डालते हैं। सही कर्म का मतलब केवल अपने लिए अच्छे कार्य करना नहीं है, बल्कि दूसरों के भले के लिए कार्य करना है। यह भी समझना है कि किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, हमारे कर्मों का हिस्सा नहीं हो सकता। सही कर्म वही होते हैं जो आत्मा और समाज दोनों के कल्याण के लिए किए जाते हैं। बुद्ध के अनुसार सही कर्म का पालन करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को समझना होता है। हमें अपने कार्यों में अहिंसा, सत्य और दया को केंद्रित रखना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में इन गुणों को शामिल करते हैं तो न केवल हम दूसरों का भला करते हैं, बल्कि हम अपने भीतर भी शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। सही कर्म का मतलब केवल शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है।
यदि हम अपने मन और हृदय में किसी के प्रति द्वेष, घृणा या क्रोध रखते हैं, तो हमारे कर्म सही नहीं हो सकते। सही कर्म तब होते हैं जब हम हर स्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं, और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे कार्यों का परिणाम अन्य लोगों पर भी प्रभाव डालता है। बुद्ध ने सिखाया कि हर कर्म का परिणाम सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो वे हमें मानसिक शांति और शक्ति देते हैं। सही कर्मों का परिणाम शांति और शक्ति के रूप में हमें मिलता है। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हमारी आत्मा को संतोष मिलता है, और हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह संतुष्टि केवल बाहरी पुरस्कारों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अंदर की गहरी खुशी से उत्पन्न होती है। सही कर्म करने से हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह हमें एक जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति बनाता है, जो न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा चाहता है। इसके परिणाम स्वरूप हम मानसिक शांति और आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं, जो हमें जीवन के कठिन दौर में भी सहारा देता है। बुद्ध के जीवन में सही कर्मों के कई उदाहरण मिलते हैं। जब बुद्ध ने अपने आचार्य श्री बननेता और महल को छोड़ा, तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनका यह कदम खुद के लिए कठिन होगा, बल्कि उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे समाज के लिए भी इसे साझा कर सकेंगे। उनका यह कदम न केवल उनके आत्मज्ञान की खोज थी, बल्कि यह समाज के कल्याण के लिए भी था। उन्होंने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और जीवन भर अहिंसा, सत्य और करुणा का पालन किया। उनके जीवन के हर कर्म ने यह सिद्ध किया कि सही कर्म केवल आत्मा के भीतर की शांति का स्रोत नहीं होते, बल्कि वे समाज में भी शांति और संतुलन स्थापित करने का काम करते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अच्छे कर्म केवल व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी अहम है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हमारे कार्य खुद हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें यह विश्वास होता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और यह मानसिक शांति का कारण बनता है। यही शांति और संतुलन हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। बुद्ध का यह संदेश था कि अपने कर्मों को हर दिन अच्छे और सकारात्मक तरीके से करें, क्योंकि हर छोटा कदम भी समाज और आत्मा के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सही कर्म की शक्ति हमें आत्मा की गहरी शांति और मानसिक संतुलन प्रदान करती है। जब हम अपने कार्यों को दूसरों के भले के लिए करते हैं, तो यह न केवल हमें अंदर से सशक्त करता है, बल्कि यह पूरे समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। सही कर्म करने से हम अपने जीवन में स्थिरता, शांति और सच्ची शक्ति पा सकते हैं। बुद्ध के जीवन और उपदेशों से हमें यह समझना चाहिए कि हर कार्य में दया, अहिंसा और सत्य को अपनाकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम सही कर्म करते हैं, तो हमें न केवल आत्मिक संतुष्टि मिलती है, बल्कि हम समाज और दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि मानसिक संतुलन और ध्यान से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। स्मृति का मतलब है वर्तमान क्षण में जीना। जब हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। ध्यान और स्मृति अभ्यास से व्यक्ति अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकता है और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। यह स्थिरता जीवन में शक्ति का आधार बनती है। स्मृति, जिसे अंग्रेजी में माइंडफुलनेस कहा जाता है, का अर्थ है पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होना। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से समझते हैं और उन्हें बिना किसी मूल्यांकन के स्वीकार करते हैं, करते हैं, तो हम जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्राप्त करते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि ध्यान और स्मृति अभ्यास से हम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान समय में जीना, यानी स्मृति का अभ्यास करना, हमें अतीत या भविष्य की चिंताओं से मुक्त करता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे न केवल कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी शांति और संतुलन महसूस करते हैं। बुद्ध ने ध्यान और स्मृति के अभ्यास को अपने अनुयायियों को विशेष रूप से सिखाया था। उनका मानना था कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को सही तरीके से समझ सकते हैं और उस पर सही प्रतिक्रिया कर सकते हैं।
उन्होंने कहा था, आकाश कहता, जिस समय तुम जी रहे हो उसी समय में पूरी तरह से उपस्थित रहो। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति भी जागृत होती है। बुद्ध ने ध्यान और ध्यान के माध्यम से हमें यह सिखाया कि हम अपनी आंतरिक चंचलता और अनावश्यक विचारों को शांत कर सकते हैं। उनका यह भी मानना था कि जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया, निर्णय और कार्य अधिक समझदारी से होते हैं और यही जीवन में सही दिशा को प्राप्त करने का मार्ग है। स्मृति केवल बाहरी कार्यों में ध्यान केंद्रित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें अपने अंदर की स्थिति को समझने में भी मदद करती है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को महसूस करते हैं और उन पर प्रतिक्रिया देने से पहले उनका विश्लेषण करते हैं आवश्यक कहते हैं, तो हम अपने आंतरिक संसार को और बेहतर समझ पाते हैं। बुद्ध के अनुसार जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं तो हम उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। यही आत्मज्ञान है, स्वयं को जानने और समझने का एक रास्ता। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं और कार्यों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यही मानसिक संतुलन और आंतरिक शक्ति की ओर पहला कदम है। स्मृति का अभ्यास करना सरल प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी दिनचर्या में स्मृति का अभ्यास शुरू करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे मन की चंचलता कम होने लगती है। शुरुआत में यह कठिन हो सकता है क्योंकि मन अक्सर अतीत या भविष्य की ओर भागता है, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं हम अपने मन को वर्तमान क्षण में बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ध्यान की शुरुआत अक्सर श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से होती है। जब हम अपने श्वास पर ध्यान लगाते हैं तो हम अपने मानसिक विक्षेपों को कम कर सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीवन के हर पहलू में मदद करता है, क्योंकि जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हम बाहरी दुनिया की उथल पुथल से प्रभावित नहीं होते। स्मृति शक्ति का अभ्यास हमें मानसिक संतुलन और शांति प्रदान करता है, जो हमारी आंतरिक शक्ति का निर्माण करता है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हम अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं में संतुलन बनाए रखते हैं। यह संतुलन हमें जीवन के प्रत्येक निर्णय में आत्मविश्वास और स्थिरता देता है। बुद्ध के अनुसार मानसिक शांति और संतुलन ही असली शक्ति है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। हम आंतरिक शक्ति से भरे होते हैं। वो सामान्य नातिया और इस शक्ति का प्रयोग हम जीवन के हर कदम पर करते हैं। यही सही प्रतिक्रिया, समझ और बुद्धिमत्ता का आधार है। स्मृति का अभ्यास करने से हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता की ओर भी मार्गदर्शन करता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में स्थिरता, संतुलन और खुशी पा सकते हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं अधिक समझदारी से भरी होती हैं और हम अपने उद्देश्य की दिशा में स्थिर रहते हैं। बुद्ध ने यह कहा था कि जब हम अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं और उसे संतुलित करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि हम दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। यही असली आत्मशक्ति है, अपनी आंतरिक दुनिया को जानने और उसे नियंत्रित करने की शक्ति। स्मृति की शक्ति केवल ध्यान में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों से हम यह सीख सकते हैं कि ध्यान और स्मृति का अभ्यास हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और सच्ची शक्ति लाता है। जब हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हम जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यही असली मानसिक शक्ति है और यही हमें जीवन में हर कठिनाई से पार करने की क्षमता देती है। बुद्ध ने हमें बताया कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे स्वीकारने और इसे पार करने की शक्ति भी हमारे भीतर है। जब हम अपने दुख को समझते हैं तो वह हमें सशक्त बनाता है। बुद्ध का कहना था कि दुख केवल मानसिक स्थिति है। जब हम इसे सही तरीके से समझते हैं तो हम इसे बदल सकते हैं। दुख को पार करना ही असली शक्ति का प्रतीक है। दुख यह शब्द हमारे जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो,
मानसिक तनाव हो या किसी प्रकार का हानि, दुख हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि दुख को जीवन का एक अपरिहार्य भाग मानते हुए भी हमें उसे पूरी तरह से अपनी शक्ति के रूप में बदलने का तरीका सीखना चाहिए। बुद्ध के अनुसार दुख केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति का हिस्सा है। जब हम दुख को अपनी आंतरिक स्थिति से जोड़ते हैं तो वह केवल एक समस्या नहीं रहती, बल्कि एक अवसर बन जाती है जिसे हम अपनी शक्ति और समझ से पार कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में खुद को दुख से मुक्ति पाने की प्रक्रिया से गुजारा था। सिद्धार्थ गौतम के रूप में जब वे राजमहल में रहते थे, उन्होंने देखा कि संसार में कई प्रकार के दुख हैं, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। इन सभी चीजों से मनुष्य का जीवन अछूता नहीं रहता। यही वह समय था जब बुद्ध ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया और आत्मज्ञान की तलाश में घर और परिवार को छोड़ दिया। बुद्ध ने दुख को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि जब हम इसे सही तरीके से समझते हैं तो हम इसे पार करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार दुख का कारण हमारी इच्छाएं, हमारी संलग्नताएं और हमारे अज्ञान में छिपा है। जब हम इन कारणों को समझते हैं तो हम अपने दुख को हल कर सकते हैं। बुद्ध ने दुख को 3 प्रमुख कारणों से जोड़ा: अवस्थाओं की अस्थिरता, हमारी इच्छाओं की निरंतरता। 1. अस्थिरता। जीवन में परिवर्तन हमेशा होता है और हर परिवर्तन कुछ दुख का कारण बनता है। हम जब किसी चीज से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो जब वह बदलती है या समाप्त होती है तो हम दुखित होते हैं। 2. इच्छाएं। हमारी इच्छाएं अक्सर हमारे दुख का कारण बनती हैं। हम जो चाहते हैं वह हमेशा हमें नहीं मिलता और फिर हम निराश हो जाते हैं। इन इच्छाओं को नियंत्रित करना ही दुख से मुक्ति का रास्ता है। 3. अज्ञान। जब हम अपने अस्तित्व और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझते तो हम दुख को एक अपरिहार्य और अनचाहा अनुभव मानते हैं। जब हमें यह समझ में आता है कि दुख केवल एक मानसिक स्थिति है तो हम इसे बदल सकते हैं। बुद्ध ने दुख को पार करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग दिखाया, जिसे हम 8 अंग मार्ग के रूप में जानते हैं। यह मार्ग हमें सिखाता है कि किस तरह से हम अपने विचारों, कार्यों और इच्छाओं को सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं, ताकि हम दुख से मुक्त हो सकें। 8 अंग मार्ग में से कुछ महत्वपूर्ण अंग इस प्रकार हैं। 1. सही दृष्टिकोण। हमें यह समझना होगा कि दुख जीवन का हिस्सा है और इसे पार करना संभव है। 2. सही संकल्प। हमें अपने जीवन में सच्चाई और करुणा की भावना रखनी होगी ताकि हम अपने कर्मों से दुख कम कर सकें। 3. सही कर्म। हमें अपने कार्यों को अहिंसा, दया और नैतिकता के साथ करना चाहिए। 4. सही ध्यान। हमें अपने मानसिक स्थितियों का अवलोकन करना चाहिए और अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इस मार्ग का पालन करके हम अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं और दुख के बजाय शांति और संतुलन को अनुभव कर सकते हैं। दुख को पार करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है स्मृति और अध्ययन बिना ध्यान। जब हम अपने मानसिक और शारीरिक अनुभवों के प्रति जागरूक होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि दुख केवल एक अस्थायी अवस्था है जो हमारे भीतर की इच्छाओं और अनियंत्रित विचारों से उत्पन्न होती है। स्मृति अभ्यास से हम अपने मन के विक्षिप्त विचारों को शांत कर सकते हैं और ध्यान से हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता को महसूस कर सकते हैं। जब हम अपने दुख को समझने के बाद उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसे एक नई दृष्टि से देख सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। यही असली मुक्ति है, दुख को समझने और उसे बदलने की शक्ति। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दुख को स्वीकारना और उसे बदलने के लिए हमें अपने भीतर के डर और अनिश्चितताओं का सामना करना होगा। जब हम दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम इसे एक शिक्षक के रूप में देख सकते हैं जो हमें जीवन के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। दुख का सामना करने से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। जब हम अपने दुख का पूरी तरह से सामना करते हैं और उसे बदलने की कोशिश करते हैं तो हम सच्चे संतुलन और शांति की ओर बढ़ते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर संघर्ष को पार करने की क्षमता देती है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे पार करने की शक्ति हमारे भीतर है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जब हम दुख को समझते हैं और उसे सही तरीके से देखते हैं तो हम इसे बदल सकते हैं। दुख पर विजय प्राप्त करना ही असली शक्ति का प्रतीक है। बुद्ध का यह संदेश है कि जब हम दुख को समझते हैं और उसे आत्मज्ञान और सही दृष्टिकोण के साथ स्वीकार करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं और सकते हैं, बल्कि हम इसे एक नई दिशा में भी ले जा सकते हैं। दुख पर विजय ही सच्ची शक्ति का प्रतीक है।
आखिरकार भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति शांति में है। बाहरी दुनिया में संघर्ष और अराजकता का सामना करते हुए भी आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम भीतर शांति बनाए रखते हैं तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें डिगा नहीं सकती। यही वह शक्ति है जो हमें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। आंतरिक शांति जो हम अपने मन और हृदय में अनुभव करते हैं, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में चाहे कितने भी बाहरी संघर्ष हों, यदि हमारा आंतरिक संसार शांत और संतुलित है तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण हमारे भीतर की स्थिति है। जब हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं तो हम किसी भी स्थिति में स्थिर रह सकते हैं। आंतरिक शांति का अर्थ है अपने मन को शांत और संतुलित रखना, चाहे बाहर कैसी भी स्थिति हो। यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव से न डिगने में मदद करता है। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि हम बाहरी दुनिया में किसी भी कठिनाई का सामना शांति से कर सकते हैं, यदि हम भीतर से शांति को महसूस करें। बुद्ध के जीवन में आंतरिक शांति का बहुत महत्व था। उन्होंने अपने जीवन में बाहरी दुनिया के सभी सुख संसाधनों को त्याग दिया था ताकि वह भीतर की शांति को प्राप्त कर सकें। सिद्धार्थ गौतम ने महल की भव्यता और सुखों को छोड़कर जंगल में तपस्या की ताकि वह आंतरिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। बुद्ध ने यह सिखाया कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं तो हम जीवन की अनिश्चितताओं से प्रभावित नहीं होते। आंतरिक शांति ही वह स्थिरता है जो हमें बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से ऊपर उठने की शक्ति देती है। बुद्ध के अनुसार आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं। पहला कदम है ध्यान। हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम अपनी चिंताओं और उलझनों को कुछ समय के लिए त्याग कर अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं। दूसरा कदम है स्मृति। जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं से अधिक जागरूक होते हैं। हम उन पर प्रतिक्रिया करने से पहले उन्हें समझ सकते हैं और अपने मन को शांति की ओर मार्गदर्शित कर सकते हैं। तीसरा कदम है आत्मजांच। हमें अपने भीतर की स्थिति का निरंतर विश्लेषण करना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हमारे भीतर के विचार और भावनाएं हमारी बाहरी स्थिति से अधिक प्रभावित नहीं हो सकती, तो हम भीतर से शांति प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक शांति केवल मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने और जीवन के संघर्षों से उबरने का मार्ग देती है। जब हम भीतर से शांत होते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। यह हमें मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान शांति और समझदारी से कर सकते हैं। आंतरिक शांति का अभ्यास हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। हम आक्रोश, भय या निराशा की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं और अपनी स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान पा सकते हैं। यही हमें जीवन में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाता है। आंतरिक शांति को प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है करुणा। बुद्ध ने हमें सिखाया कि दूसरों के प्रति दया और करुणा रखने से भी हमारे भीतर शांति का निर्माण होता है। जब हम दूसरों का भला चाहते हैं और उनके दुख को समझते हैं तो हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं। करुणा हमें यह समझने में मदद करती है कि हर व्यक्ति अपनी स्थिति में दुख और संघर्ष से गुजर रहा है और हमें इस दुख को सहन करने की शक्ति मिलती है। करुणा का अभ्यास हमें बाहरी दुनिया से मानसिक रूप से जुड़ा रहने की बजाय भीतर की शांति और स्थिरता की ओर मार्गदर्शित करता है। यह हमें किसी भी परिस्थिति में शांत रहने की क्षमता देता है और हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति कठिनाइयों से मुक्त नहीं हो सकता। बाहरी दुनिया में संघर्ष, दुख और अराजकता हमेशा रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वह हर चुनौती का सामना शांति से कर सकता है। बुद्ध ने यह कहा था कि जो भीतर शांति में है वह कभी भी बाहरी संघर्षों से विचलित नहीं होता। आंतरिक शांति हमें यह समझने में मदद करती है कि कठिनाइयां अस्थायी हैं और उनका सामना धैर्य, समाधान और शांति से किया जा सकता है। जब हम जीवन की समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से देखते हैं तो हम उन्हें अपने ऊपर दबाव या बोझ की तरह नहीं महसूस करते, बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं जो हमें और अधिक समझदार और सशक्त बनाता है। आंतरिक शांति की शक्ति केवल हमारी मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है।
जब हम भीतर शांति बनाए रखते हैं तो हम बाहरी संघर्षों का सामना शांति और संतुलन से कर सकते हैं। यही असली शक्ति है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो हम जीवन में किसी भी परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। आंतरिक शांति ही हमें बाहरी दुनिया से ऊपर उठने की शक्ति देती है और हमें सशक्त बनाती है। भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार यह है कि बाहरी दुनिया में शक्ति का होना अस्थायी है, लेकिन जो शक्ति हमें अपने भीतर से मिलती है वह स्थायी और सच्ची होती है। यह जीवन केवल संघर्ष और सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की खोज और शांति की यात्रा का है। अगर हम बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि बाहरी दुनिया में मिलती शक्ति, चाहे वह धन, प्रतिष्ठा या समाज में स्थिति हो, वह अस्थायी है। इन सभी बाहरी ताकतों का अंत होता है। एक समय आता है जब यह सभी चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं या बदल जाती हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्ति हमें चाहिए वह हमारे भीतर छिपी होती है। यह शक्ति आत्मज्ञान, ध्यान और आंतरिक संतुलन में निहित है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि दुनिया के तमाम संघर्ष और भौतिक साधनों से इतर हमारी असली शक्ति हमारे आंतरिक विकास और आत्मज्ञान में है। जब हम खुद को समझते हैं, अपनी सोच और विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम वास्तविक शांति और शक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन एक गहरी यात्रा थी जिसमें उन्होंने बाहरी सुख संसाधनों को त्याग कर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने जो मार्ग बताया वह 8 अंग मार्ग के रूप में हमारे सामने है। यह मार्ग हमें सही दृष्टिकोण, सही कार्य, सही संकल्प और सही ध्यान के माध्यम से आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। 8 अंग मार्ग के हर एक तत्व का पालन करने से हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं, अपने कार्यों को सही दिशा दे सकते हैं और जीवन में स्थिरता और शांति पा सकते हैं। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि समाज और पूरे संसार को भी सकारात्मक दिशा में बदलने की शक्ति पाते हैं। बुद्ध के अनुसार असली शक्ति दूसरों पर नियंत्रण करने में नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने भीतर के विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करने में है। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो कोई भी बाहरी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। यही है असली शक्ति। जब हम अपने भीतर संतुलन और शांति रखते हैं तो कोई भी परिस्थितियां हमें डिगा नहीं सकती। सच्ची शक्ति वह है जो भीतर से आती है, जो हमें अपने दुखों को समझने, उन्हें स्वीकारने और उन्हें पार करने की क्षमता देती है। यही शक्ति हमें आत्मनिर्भर बनाती है और हमें दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनाती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि असली शक्ति करुणा और ज्ञान में है। यह सिर्फ हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद नहीं करता, बल्कि यह हमें दूसरों की सहायता करने, उन्हें समझने और उनके दर्द को साझा करने की क्षमता भी देता है। करुणा हमें एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखने और दुनिया में सामंजस्य बनाने की शक्ति देती है। ज्ञान और करुणा का संगम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने और दूसरों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसे बदलना होगा। जब हम अपने भीतर शांति और ज्ञान को महसूस करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम दुनिया में भी सच्ची शक्ति का संचार कर सकते हैं। जब हम भीतर से सशक्त होते हैं तो हम न केवल अपनी कठिनाइयों से उबर सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं